हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को सौर मंडल पढ़ाया था। सौर मंडल में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या हुआ था। सौर मंडल में ही मैंने बताया था कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और सौर मंडल में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें थी। तो मैंने बताया था कि सूर्य था, 8 ग्रह थी, और पुच्छल तारा था, और क्षुद्र ग्रह था, और उल्का पिंड था। ये तो हमारा सौर मंडल था। तो हम लोगों ने कल सूर्य के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ा था। पता किया था कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसमें तापमान कितना था, कैसे आया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पृथ्वी पढ़ेंगे कि पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है ये कैसे बनी थी, और इसमें क्या क्या है हमारे पृथ्वी में, हम लोग यहाँ इस पृथ्वी पर कैसे आए, और ये पृथ्वी जो है मतलब आकार में कितना बड़ा है, और गोलाकार है या अंडाकार है, और पृथ्वी अचानक से कैसे आ गई यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक ग्रह है। जैसे कि ग्रह भी तो बहुत से ग्रह हैं, तो उस पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि हमारा मंगल हो गया, शुक्र हो गया, ये भी तो ग्रह है ना, तो उस पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर, और वहां पर लोग भी नहीं है। ऐसा क्यों, हमारी पृथ्वी पर ही लोग क्यों हैं? आज इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि हमने कल जो पढ़ाया था सौर मंडल, उसमें बताया था कि हमारा जो इसमें 8 ग्रह हैं, तो उसी 8 ग्रहों में से याद रखिएगा, हमने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि सौर मंडल जो है इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो सौर मंडल की उत्पत्ति दोस्तों आपको बता दें कि 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। याद रखिएगा, 5 अरब वर्ष पहले हमारा सौर मंडल बना। और जब सौर मंडल बना तो उसी में सूर्य आया, 8 ग्रह हैं, उल्का पिंड आया, और क्षुद्र ग्रह है, और ऐसे बहुत से तमाम चीजें उसमें आए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा सौर मंडल में से 8 ग्रहों में से एक हमारा ग्रह है, जिसको बोलते हैं पृथ्वी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारा पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या गैसें हैं। तो दोस्तों, उत्पत्ति के समय याद रखिएगा, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय जब हमारा पृथ्वी यहाँ पर आया ना, यहाँ पर, तो उस समय इसमें गैसें हैं। याद रखिएगा, जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हमारे पृथ्वी में क्या थी, तो गैसें थी। क्या थी? गैसें थी, और धूल कण था। याद रखिएगा, धूल कण के धधकती हुई ये गोले आकार का था हमारा पृथ्वी। याद रखिएगा क्या क्या था उसमें, क्योंकि उसमें मतलब गैसें थी और धूल कण था, और धधकती हुई उसमें गोले के आकार में धूल कण मतलब नाचता हुआ था। तो याद रखिएगा, और पढ़ देता हूं आपको, फिर एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगा। देखिएगा, उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल कणों से बनी आग से धधकते हुए गोले के समान थी। क्या थी? आग के समान धधकते हुए गोले के समान थी। तो दोस्तों ये आग के समान धधकते हुए गोले के समान थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष बाद, जब ये आग का गोला था उस समय, धूल कण इसमें था, तो जब ये करोड़ों वर्ष बाद क्या हुआ कि वायुमंडल जो हमारा था इसमें परिवर्तन हुआ, जिसको क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज हुआ मतलब वायुमंडल में परिवर्तन हुआ। और जब वायुमंडल में परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे करके इसमें बहुत जोर घनघोर बारिश हुआ। और जब घनघोर बारिश हुआ तो वो जो धूल कण से बना आग का धधकता हुआ गोला था, वो ऊपर ऊपर क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्या हो गया? ऊपर ऊपर तो ठंडा हो गया एकदम, मतलब, लेकिन ऊपर से ठंडा हो गया, लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी आज भी अंदर से एकदम गर्म है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि आप एक गड्ढा खोदिए, और गड्ढा खोदने पर उसमें आप मतलब 10 फीट या 20 फीट गड्ढा खोदिए, या 10 मीटर गड्ढा खोदिए, और उसमें आप घुस जाइए और ऊपर से ढक दीजिए। देखिएगा आप तड़प कर एक दिन या 2 दिन में तड़प कर मर जाओगे। तो इसमें क्या अंदाजा मिलता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी आज भी धधकती हुई अंदर से गोला है, लेकिन बाहर से तो ठंडा हो गया है, बाहर से ठोस भी है, लेकिन अंदर से क्या है? एक आग का गोला अभी भी उसमें है, समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, मैंने लिखा है, करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी की वायुमंडल पर घनघोर वर्षा हुई, फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी ऊपरी सतह से ठंडा हुई, परंतु आज भी अंदर से गर्म ही है। कौन? हमारी पृथ्वी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में आलू होता है। क्या होता है?
आलू। जब आलू को आप उबालते हो या मतलब भूनते हो, आग में डालकर उसको भूनते हो, तो देखते हो जब उसको निकाल कर रख देते हो अलग से तो ऊपर ऊपर ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा हो जाता है उसको फोड़ो या उसमें उंगली डालो तो देखते हो कितना तेज उसमें आग होती है, मतलब उंगली जला देती है ना दोस्तों। इसी प्रकार हमारा जो एक और, जैसे कि आप दही जब जमाते हो, क्या करते हो, दही जब जमाते हो तो आपने देखा होगा कि जो कंडी होता है, कंडी जानते हो ना, जैसे कि हमारे वहाँ गाय का गोबर या भैंस का गोबर को सुखाकर उसको कंडी बनाया जाता है। तो एक जो फोरसा होता है उसमें रखा जाता है और उसी में दही जमाने के लिए रखा जाता है। तो जब आग कंडी की जला लोगे ना तो ऊपर ऊपर तो जल जाता है, लेकिन उसमें उंगली अगर डालते हो ना या कोई माचिस की तीली डालते हो तो जलने लगता है। इसी प्रकार ये हमारी पृथ्वी है। तो याद आपको समझ में आया दोस्तों कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी में क्या क्या है, गैस था, क्या था, गैस था और धूल कण जो धूल कण था ना, इसका धधकता हुआ गोले के समान हमारी पृथ्वी थी और आज भी है, याद रखिएगा। अंदर से तो, बाहर से तो ठंडा हो गया है लेकिन अंदर से आज भी गर्म है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है और इसमें कितना ग्रह है, किसके कितने क्रम में है। तो दोस्तों आपको बता दें जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य जो है ना, सूर्य से क्रम के अगर हिसाब से देखते हो, क्या सूर्य ये है और इसके क्रम के हिसाब से अगर आप देखते हो तो तीसरे नंबर पे आती है। याद रखिएगा, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है, उससे तीसरे नंबर के क्रम पर हमारी पृथ्वी आती है, याद रखिएगा। लेकिन तीसरे नंबर सूर्य से क्रम पर आती है, लेकिन जो आकार है ना इसका आकार, तो आकार में 5वें नंबर पर आती है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये 5वें नंबर पे आकार में आती है। जैसे ग्रह कितने हैं, 8 हैं, 8 में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। याद रखिएगा, पढ़ने में ही बृहस्पति, तो देख लीजिए कि बृहस्पति कितना बड़ा है ना, तो बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। फिर उसके बाद से याद रखिएगा बृहस्पति, फिर मंगल, अरुण, वरुण, फिर 5वें नंबर पे हमारी कौन आती है, तो पृथ्वी आती है। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि आकार में 5वें नंबर पे आती है और सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आकार, देखिए सूर्य के क्रम में थर्ड पर आती है और आकार में 5वें नंबर पर आती है। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी एनसीईआरटी के हिसाब से गोल है, लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी रियल में कैसी है। तो देखिए ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। याद रखिएगा, वैज्ञानिकों ने इसको बराबर करने के लिए एक लाइन खींची, रेखा खींची, ताकि सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसीलिए अगर पृथ्वी हमारी, आप खुद सोच कर देखिए, अगर हमारी पृथ्वी गोल होती तो यहाँ पर कितने पहाड़ हैं, कितने पर्वत हैं, कितने नदियाँ हैं। अगर गोल होती तो सब नीचे नहीं आ जाता क्या। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी जो खुदरी टाइप की है, किस टाइप की है, खुदरी टाइप की है। वैज्ञानिकों ने इसको गोल कर दिया है, लेकिन पेपर में पूछ देगा कि पृथ्वी कैसी है, तो गोलाकार है, गोल आकार की है, तो नीचे ऊपर है ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन एक वैज्ञानिकों ने एक गोला खींच दिया है ताकि ये हमारा बराबर हो जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को, इस आकार में थी तो इसको हमने गोला किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूभाग कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछ देता है कि ऐसे पृथ्वी की आकार जो है इसको क्या कहा जाता है, तो भूभाग कहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग हरित ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित ग्रह या हरा ग्रह भी बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा है हरित ग्रह या हरा ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पर अन्य मतलब बहुत से हरे भरे रंग के मतलब वृक्ष हैं, घास फूस वृक्ष, पेड़, परिस्थितिकी जो है उनके वजह से देखिए जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब आपको समझ में आया ना इसका मतलब, यहाँ पर हरे भरे और वृक्ष वगैरह। आप कभी सुने हो कि मंगल ग्रह पर या शुक्र ग्रह पर ऐसा वृक्ष वगैरह है क्या, नहीं है। तो इसी के बदौलत हमारी ये पृथ्वी जो है हरा ग्रह भी बोला जाता है या हरित ग्रह भी बोला जाता है। तो ये भी आपको समझ में आया।
दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी पर 71 पॉइंट कुछ करके 71% से ज्यादा हमारे पृथ्वी पर क्या है, जल है। क्या है, जल है। इसी के बदौलत इस पृथ्वी को अगर हम अंतरिक्ष से जाकर देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है। किस कलर की दिखाई देती है, तो नीले कलर की दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। देखिए इस पर अधिक जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को पृथ्वी के बारे में इतना पता चला होगा। पृथ्वी की बहन कौन है, तो शुक्र है। तो ये भी समझ, क्या क्या बोला जाता है, पृथ्वी को हरा ग्रह भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। आकार में कितने नंबर पे है पृथ्वी, तो 5वें नंबर पर है। और सूर्य से क्रम में कितने नंबर पे है, तो 3रे नंबर पे है। तो इतना तो था हमारे पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मतलब उसमें गैसें और धूल कण की धधकती हुई गोला यहाँ पर था पृथ्वी। और क्या हुआ कि इस पर घनघोर वर्षा हुआ। कुछ अरबों वर्ष पहले वायुमंडल में परिवर्तन हुआ, घनघोर वर्षा हुआ। इसके बदौलत से ऊपरी जो ये हमारा पृथ्वी ठंडा तो हो गया, लेकिन ऊपर से ठंडा हुआ, अंदर से आज भी गर्म है। तो इतना तो था हमारा पृथ्वी। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में समझे। अब पढ़ते हैं जो पृथ्वी का एक और उपग्रह भी तो है, इसका साथी जो है, इसको भी तो ले जाना है ना। तो आपको बता दें कि इसका एक उपग्रह भी है। उस उपग्रह को बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलते हैं, उस उपग्रह को बोलते हैं चंद्रमा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उस उपग्रह को क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। तो जब चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा के बारे में अब जान लेते हैं। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए जो इसका व्यास होता है ना, इसकी आकार की या इसका व्यास जो होता है पृथ्वी की 1/4 होता है। याद रखिएगा, मतलब अगर 1/1 है ना, तो इसका 4 हिस्सा भाग जो है ये हमारा क्या है, उपग्रह है। तो आपको बता दें कि जो हमारी ग्रह होती हैं, ये ग्रह जो तारा का चक्कर लगाती हैं, किसका लगाती हैं, जो ग्रह होती हैं तारा का परिक्रमण करती हैं या चक्कर लगाती हैं। लेकिन जो हमारी उपग्रह होती है ना, ये ग्रहों का चक्कर लगाती हैं या परिक्रमा करती हैं। याद रखिएगा। तो आपको बता दें कि जो इसका लंबाई है ना, लंबाई पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर अगर आपको जाना है तो कितना दूरी है, तो 3 लाख, कितना याद रखिएगा, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना है इसकी जो दूरी है ना, 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से अगर चंद्रमा तक जाना है तो। याद रखिएगा। इसीलिए बहुत से चंद्रयान पहुंच चुका है और बहुत मतलब ऐसे ऐसे मिशन हैं जो हमारा PSLV वगैरह से जा चुका है। तो जो हमारा ये इसकी दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। आपको बताया था ना मैंने कि जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 अरब, मतलब जो हमारा 15 करोड़ था, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है हमारी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो ये तो समझ में आ गया। अब आपको बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या क्या कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पृथ्वी में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों पृथ्वी में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, देखिएगा। इसको हम मिटा देते हैं इधर से, अब ज़्यादा इसका काम नहीं है। तो गैसें कौन कौन से पाई जाती हैं दोस्तों, देखिएगा, इतने में ही समझ में आ जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमने गोला बनाया इसको, ये हमने पृथ्वी बना दिया। क्या आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये आपके घर में कोई प्याज होता है ना, प्याज के छिलके के जैसा, मतलब प्याज के जैसा ही हमारा पृथ्वी है। इसमें कई परतें हैं। क्या है, इसमें कई परतें हैं। आपने कभी यूज किया है, कभी गड्ढा खोदा है तो आप देखते होंगे कहीं काली मिट्टी मिलती है, कहीं लाल मिट्टी मिलती है और कहीं वाइट मिलती है, कहीं बालू मिलने लगती है। तो इसी प्रकार हमारे प्याज के जैसा ये हमारी पृथ्वी भी है। क्या है, पृथ्वी भी हमारे प्याज के जैसा है। तो दोस्तों अगर हम इसको, ये हमारा केंद्र है, क्या है, केंद्र है। अगर यहाँ से ये वाला हम हिस्सा यहाँ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ये वाला हिस्सा अगर हम लोग निकाल लें, ये वाला अगर हम लोग हिस्सा निकाल लेते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिए पहले भूपर्पट्टी है, फिर दूसरा मेटल है, मेंटल जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल बोलते हैं।
इसको बोलते हैं क्रूड, याद रखिएगा। जो इसमें अब गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो जो भूपर्पटी होता है ना, जिस पर हम लोग रहते हैं और पानी हम लोग निकाल कर नल से पीते हैं, उसको भूपर्पटी बोलते हैं। और मेंडल जो होता है उसके नीचे वाले जो पार्ट होता है दोस्तों, आपको पता है कि ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों को मिलाकर इस स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। इन दोनों भाग को हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। ऊपर जो भूपर्पटी है इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको बता दें ऊपर कौन सी गैसें पाई जाती है, तो सियोल। कैसे बता देते हैं, हाँ, इसमें गैसें ऊपर वाले में कौन पाई जाती है, तो Si प्लस एल्युमिनियम। क्या पाई जाती है? सिलिकॉन। क्या पाई जाती है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। क्या पाई जाती है? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें पाई जाती है ऊपर वाले में। आप जब गड्ढा खोदते हो तो उसमें क्या पाई जाती है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। और जो बीच वाली होती है मेंटल में कौन सी गैसें पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? याद रखिएगा, सियोल। सियोल हो गया, सियोल हो गया। ये इसको हिंदी में बोलते हैं सियोल, सियोल। और इसमें क्या पाई जाती है, तो सीमा। सीमा का मतलब Si प्लस Mg, मतलब Si प्लस Mg मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम इस वाले भाग में पाई जाती है। क्रोड में क्या पाई जाती है, कौन सी गैस क्रोड में पाई जाती है, तो नेफा, Ni, निकिल, निकिल प्लस निफी मतलब Fe मतलब लोहा। क्रोड में कौन गैसें पाई जाती है, निकिल, लोहा। तो इसको साफ से लिख देते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो देखिएगा। सबसे ऊपर कौन है, भूपर्पटी है। कौन है, भूपर्पटी है। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो एल्युमिनियम मतलब कौन कौन सी, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, भूपर्पटी हो गया। और दूसरा क्या है, मेंटल हो गया। मेंटल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो मैंने बताया सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम Mg। और तीसरा है क्रोड। क्रोड में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आपको बताया निफे मतलब Ni और Fe, जिसको लोहा बोलते हैं और नियॉन बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारे पृथ्वी में, जो हमारे पृथ्वी जो है उसको अगर गड्ढा खोदते हो ना, तो ऊपर भूपर्पटी है, दूसरा मेंटल है और तीसरा क्रोट है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे उल्कापिंड और पुच्छल तारा, ये क्या होते हैं। अरे जानिए तो ब्लैक होल क्या होता है, कैसे ब्लैक होल मतलब अंधकार अंधकार ही हो जाता है। इसके बारे में अगर आप जानते हो ना, तो आप सोचो कितना मतलब आगे बढ़ सकते हो ना। इसके बारे में लोग डिटेल में बताते नहीं है, सिर्फ आकर ऐसे ही बताकर चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। अगर बताता भी है कोई तो समझ में नहीं आता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।